वंदे मातरम शिक्षक साथियों। जैसा कि आप रिजल्ट तैयार कर रहे होंगे स्माइल कार्यक्रम पे। अब रिजल्ट अपने अधिकांश लोगों ने तैयार कर लिया होगा क्योंकि कल रिजल्ट घोषित करना है। लेकिन कुछ लोगों की समस्या आ रही है जिसका समाधान मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, साला दर्पण पोर्टल पे स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत आपने रिजल्ट जो सेक्शन है उसमें स्माइल 3 में जनरेट एंड प्रिंट मार्क लिस्ट है। ये इस ऑप्शन पे आपने जब क्लिक करने के बाद में जब रोल नंबर किसी क्लास का चेक करते हैं, रिजल्ट चेक करते हैं, तो यहाँ जैसे क्लास सेक्शन और स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद में 100, जैसे ये 100 स्टूडेंट्स आप शो करते हैं। यहाँ कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, क्लास आ रही है, उसके बाद में रिजल्ट वेरीफाइड आ रहा है और उसके बाद आ रहा है प्रिंट रिजल्ट। अब समस्या ये आ रही है कि कुछ लोगों के जो प्रिंट रिजल्ट जो मार्क लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ इस पे ओके कर रहा हूँ, तो इस मार्क लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे यहाँ कोई नंबर में या ग्रेडिंग में कहीं न कहीं अंतर आ रहा है जो सुधार करना था, लेकिन किसी कारण से सुधार नहीं हो पाया है। तो अब इस कारण से उस बच्चे का रिजल्ट प्रभावित हो रहा है या वो रिजल्ट गलत निकल रहा है। तो अब इसका क्या समाधान है? तो अब जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ कहीं ऑप्शन नहीं है अनवेरीफाई का, या और भी कोई ऑप्शन नहीं है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, उसके बाद में प्रिंट रिजल्ट पे भी कुछ नहीं आता है। अब इसका क्या समाधान हो? अगर मान लो क्योंकि मानवीय भूल हो जाती है और या टेक्निकल मिस्टेक भी हो जाती है, आपने रिजल्ट को वेरीफाई कर दिया, हालांकि निर्देश स्पष्ट थे कि पहले आपको ग्रीन शीट निकाल के उसको चेक करना है, उसके बाद ही रिजल्ट को वेरीफाई करना है। लेकिन फिर भी किसी कारणवश अगर आपका रिजल्ट वेरीफाई आपने कर दिया, उसके बाद में आप चाहते हैं कि उसमें सुधार हो, यानी अनवेरीफाई करना है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, एक निर्देश जारी हुए थे। उस निर्देश को मैं आपको बता देता हूँ कि क्या निर्देश थे। जैसे ये PDF आई थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि जनरेट रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको ड्राफ्ट में अंक तालिका प्रदर्शित होगी। ये सारा हो गया है। उसके बाद में आपको जैसे इसमें इस पर लिखा था कि ध्यान रहे, यहाँ ऊपर देखें कि यहाँ अगर अंक विषयवार अंक और गणना सही है तो वेरीफाई, जो अभी प्रदर्शित नहीं किया गया, यानी ये 2-3 दिन पुरानी है जिसमें वेरीफाई का ऑप्शन आना था, वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर पुनः सत्यापित कर दें। और अंकों में बदलाव करना है तो असेसमेंट ईयर 2021 के द्वारा अंकों में बदलाव करें और पुनः रिजल्ट जनरेट रिजल्ट पर दबाएं। ऐसा नहीं करने पर पूर्व के अंक प्राप्त होंगे। यानी अगर आपने वेरीफाई नहीं किया तब तक तो आप संशोधन कर सकते थे, उसको आप स्टाफ लॉगिन में जा करके वापस नंबरों पे चेंज कर सकते थे। लेकिन अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ध्यान रहे, एक बार आप वेरीफाई कर दिया तो संबंधित विषय के अंकों में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। आपके द्वारा सत्यापित करने पर अंक तालिका का प्रिंट लेगा और उसमें वाटरमार्क साला दर्पण प्रदर्शित होगा। ड्राफ्ट वाटरमार्क के साथ प्रदर्शित अंक तालिका केवल गणना के लिए, उसको आपको काम में नहीं लेना है। अब जो आगे की जो समस्या का मैं समाधान बता रहा हूँ, अगर किसी कारणवश सत्यापन करने के बाद यानी वेरीफाई करने के बाद भी यदि अंकों में बदलाव करना है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, कुछ साथियों के साथ समस्या आ रही है और मुझे अभी कोई मैसेज और फ़ोन भी आए थे कि ये वेरीफाई कर दिया लेकिन कुछ गलतियाँ रहेगी, तो उसका समाधान ये है कि इस हेतु संबंधित CBO के लॉगिन पर अनलॉक का विकल्प प्रदान कर दिया गया है। यानी आपको अगर मान लो ऐसी समस्या आ रही है, आपने वेरीफाई कर दिया और फिर भी कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो अपने स्कूल के लेटर पे हेड पे आपको कक्षा का नाम और विषय का नाम आदि लिख करके, विषय मेन कक्षा लिखना है और फैकल्टी वगैरह लिख करके आपको CBO को सूचना देनी है और लेटर भेजना है। और वहाँ से CBO पे जो लॉगिन है उस पर आपके अनलॉक का जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो वहाँ से वो अनलॉक हो जाएगा और उसके बाद में आप उसमें कोई भी करेक्शन है वो स्टाफ लॉगिन में करें। उसके बाद में साला दर्पण लॉगिन में जा करके आपको रिजल्ट को दोबारा उसको वही प्रोसेस अपनाना है। आपको ग्रीन शीट डाउनलोड करके उसको चेक करना है, उसके बाद में वेरीफाई करना है। तो ये सारी प्रक्रिया आप कर सकते हैं। तो ये तरीका था, मैंने बता दिया कि अगर मान लो किसी चीज़ कोई भी गलती हो तो आपको इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। इसके अलावा जो साला दर्पण पे जो छात्रों के जो ऑथेंटिकेशन वाला जो ऑप्शन था, जिसमें नंबर ऑथेंटिकेट करने थे, जन आधार, और वो उसमें भी कुछ अपडेट हुआ, तो मैं आपको अगले वीडियो में उसको बताता हूँ। तो बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।